सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार हामिद मीर के मुताबिक क्या ये महज एक इत्तफाक था कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के कायम करदा बोर्ड ऑफ पीस के वाशिंगटन डीसी में इजलास के फौरी बाद इसराइल में अमरीकी सफीर माइक हग्बी ने बोर्ड ऑफ पीस को एक इंटरव्यू में उड़ा कर रख दिया। ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस पर सबसे ज्यादा एतराजात अमेरिका के अंदर उठाए जा रहे थे क्योंकि गजा में अमन के नाम पर कायम किए गए इस इदारे में गजा का कोई एक भी नुमाइंदा शामिल नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए इंसानी हुकूक में अमेरिका के साबिक नुमाइंदे ग्रेग मोखबर ने बोर्ड ऑफ पीस को गजा में इसराइल के नाजायज कब्जे और फलस्तीनियों के कत्ले-आम को जारी रखने की घिनौनी साजिश करार दिया। ग्रेग मोखबर ने 18 फरवरी को एक्स पर जारी करदा अपने बयान में कहा, जो फर्द भी इस इजलास में शरीक होगा उसे गजा में जारी साजिश का हिस्सा समझा जाए। घर के बेदी ग्रेग मोखबर ने बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने वालों के लिए इंतहाई सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जिनसे पता चलता है कि गजा में अमन के नाम पर वो कुछ होने वाला है जिसके बारे में हम और आप सोच भी नहीं सकते। ग्रेग मोखबर ने सिर्फ 3 साल पहले अक़वाम मुत्तहिदा के ऑफिस फॉर ह्यूमन राइट्स में डायरेक्टर के ओहदे से इस्तीफा दिया था और अपने इस्तीफे में लिखा कि अक़वाम मुत्तहिदा गजा में कत्लेआम रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। आज वो इस कत्लेआम को अमेरिका और इसराइल की हुकूमतों की मुश्तरका साजिश करार दे रहे हैं। गजा में अमन के नाम पर कायम किए गए इस बोर्ड ऑफ पीस से अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के मुस्तकिल अरकान बरतानिया, फ्रांस, चीन और रूस भी गायब थे, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बोर्ड ऑफ पीस में शिरकत की। ट्रंप की तरफ से इस इजलास में शहबाज शरीफ की जो पजीराई हुई उसे पाकिस्तान की बहुत ही बड़ी सिफारती कामयाबी करार दिया गया, लेकिन बोर्ड ऑफ पीस के इजलास के फौरी बाद इसराइल में अमेरिका के सफीर माइक हग्बी ने अमेरिकी सहाफ़ी टकर कार्लसन के साथ एक इंटरव्यू में ग्रेटर इसराइल की हिमायत कर दी, जिस पर मशरिक़ वस्ता से अफ्रीका तक हाहाकार मची हुई है। माइक हग्बी ने कहा, इसराइल को यह हक हासिल है कि वो दरियाए फरात से दरियाए नील के दरमियान तमाम अरब इलाकों पर कब्जा करे। टकर कार्लसन ने पूछा कि क्या आप कह रहे हैं कि इसराइल को उर्दन, शाम, इराक और सऊदी अरब के कुछ इलाकों पर कब्जा करने का हक है? तो माइक हग्बी ने बाइबल का हवाला देकर कहा वो इन सब इलाकों पर कब्जा कर सकते हैं। आगे चलकर अमेरिकी सफीर ने कहा, फिलहाल तो इसराइल सिर्फ उन इलाकों पर अपना कंट्रोल कायम रखना चाहता है जिन पर उसका कब्जा है। इन इलाकों में यरूशलेम भी शामिल है, गोलान की पहाड़ियां भी शामिल हैं और गजा भी शामिल है। इसका साफ मतलब ये है कि इसराइल बैतुल मुकद्दस समेत मशरिक़ी यरूशलेम के उन इलाकों को खाली नहीं कराएगा जिन पर 1967 में कब्जा किया गया और गजा पर भी इसराइल का कब्जा बरकरार रहेगा। माइक हग्बी का इंटरव्यू इन तमाम ममालिक की हुकूमतों के मुंह पर जोरदार तमाचा था जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करती हैं। इन ममालिक में सिर्फ पाकिस्तान और सऊदी अरब नहीं बल्कि बरतानिया और फ्रांस समेत कई यूरोपीय ममालिक भी शामिल हैं। माइक हग्बी के इंटरव्यू से अरब ममालिक की सब हुकूमतें लरस कर रह गईं। सऊदी अरब, मिस्र और उर्दन से लेकर यूएई तक तमाम अहम अरब ममालिक ने इसराइल में अमरीकी सफीर के इंटरव्यू की सख्त अल्फाज में मजम्मत कर दी, क्योंकि हग्बी कोई आम कैरियर डिप्लोमेट नहीं बल्कि ट्रंप के करीबी दोस्त और साबिक गवर्नर भी हैं। माइक हग्बी ने पहली दफा ग्रेटर इसराइल की हिमायत नहीं की। वो 2008 से ये बार बार कहते चले आ रहे हैं कि फलस्तीनी नाम कोई चीज मौजूद ही नहीं है। 12 नवंबर 2024 को CNN ने उनके बारे में एक तफसीली रिपोर्ट नशर की थी जिसमें बताया गया था ट्रंप एक ऐसे शख्स को इसराइल में अमेरिका का सफीर बनाकर भेज रहे हैं जो फलस्तीन को मानता ही नहीं। ट्रंप वाकई गजा में अमन कायम करना चाहते तो माइक हग्बी को इसराइल में अमेरिका का सफीर न बनाते। माइक हग्बी की कोशिशों से ही फलस्तीनी बाशिंदों को गजा से निकालकर सोमाली लैंड में बसाने के मंसूबे पर काम शुरू हुआ और इसीलिए इसराइल ने ट्रंप की तायीद से सोमाली लैंड को एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम कर लिया है। अरब ममालिक की हुकूमतें माइक हग्बी की मजम्मत से फारिग नहीं हुई थीं कि इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू ने भारत के साथ मिलकर शिया इंतहा पसंदों और सुन्नी इंतहा पसंदों के खिलाफ एक वसीतर इलाकाई इत्तेहाद कायम करने का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के बाद भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी इसराइल के दौरे पर तल अवीव पहुंच गए हैं। इसराइल और भारत का गठजोड़ हमारे लिए कोई नया नहीं है। मंगल को पाकिस्तान की सेनेट ने मोदी के दौरे इसराइल के तनाजुर में इस गठजोड़ के खिलाफ एक करारदाद मंजूर की है। ये करारदाद पीपल्स पार्टी की सेनेटर पलवा शाह खान ने पेश की थी। इस करारदाद का मकसद इस तनकीद का जवाब देना नजर आता है जो शहबाज शरीफ की तरफ से बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में शिरकत के बाद सामने आ रही है।
अब करारदादों से कुछ नहीं होगा। अब हमें सिर्फ गजा की नहीं बल्कि जम्मू और कश्मीर की भी फिक्र करनी चाहिए। अमेरिका और इसराइल मिलकर फलस्तीन पर अक़वाम मुत्तहिदा की तमाम करारदादों को हजम कर चुके। अब भारत भी इसराइल के साथ मिलकर यही कुछ जम्मू और कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के साथ करने वाला है और कश्मीर को गजा मॉडल के तहत कश्मीरी मुसलमानों की कत्लगाह बनाएगा। भारत ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मुसलमानों की अक्सरियत को अक़लियत में बदलने के मंसूबे पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। हमें तो बताया गया था कि शहबाज शरीफ बोर्ड ऑफ पीस में कश्मीर का मसला उठाएंगे। कश्मीर का मसला तो नहीं उठाया जा सका। अब कम से कम कश्मीर को गजा बनाने की कोशिशों को रोकने के लिए आवाज उठाएं। ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस ने अक़वाम मुत्तहिदा की रही सही साख भी खत्म कर दी है। हमारे हुक्मरान इस गलत फहमी से निकल आए कि ट्रंप और मोदी के इख्तलाफात से पाकिस्तान कोई फायदा उठा लेगा। ट्रंप और नेतन्याहू एक ही सिक्के के दो रुख हैं। आज नहीं तो कल नेतन्याहू की कोशिश से मोदी और ट्रंप फिर से शेर व शकर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कुदरती इत्तेहादी हैं। अब हमें एक ऐसी दुनिया में जिंदा रहने का तरीका सीखना है जहां ना अमरीकी इमदाद होगी, ना IMF का कर्जा होगा और ना ही किसी मजलूम को बचाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा होगी।